नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश यादव। आज हम आपको भाषा की इकाइयों के बारे में बताएंगे, उससे परिचित कराएंगे। बताएंगे भाषा की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, कौन छोटी इकाई है, कौन सबसे बड़ी इकाई है। मैं बात करूँ भाषा इकाइयों की तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण या ध्वनि। दूसरी अक्षर, तीसरी पद यानी शब्द भी कहते हैं इसको, चौथी पदबंध, पांचवी उपवाक्य और छठवीं इकाई होती है वाक्य। यानी हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण। भाषा की छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन बात क्वेश्चन ये आता है कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, तो हम वाक्य बताएंगे। भाषा की सार्थक इकाई कौन सी होती है? वाक्य। अब मैं आपको बताऊंगा आज कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, उपवाक्य और वाक्य में क्या अंतर होता है, और पद और पदबंध में क्या अंतर होता है। पहला टॉपिक लेते हैं हम आज, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। आज हम बात करेंगे वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। एक तरफ लिख रहे हैं वर्ण, दूसरी तरफ अक्षर। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वो जो छोटी छोटी आवाज जो निकालते हैं, जैसे हम राम बोलें, ये राम एक शब्द है, इसमें हम कहें कितने वर्ण हैं। यदि प्रश्न आता है कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो हम दिखाएंगे इसको रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें आ स्वर छुपा रहता है। और वर्ण क्या होता है? जो वर्ण होता है वो स्वर से रहित होता है। यानी स्वर को हम अलग कर देंगे व्यंजन से, तो हम ऐसे दिखाएंगे रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। यानी कह सकते हैं कि माँ में क्या छिपा था? आ और छिपा था स्वर। यानी कह सकते हैं राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। बात जब अक्षर की आती है तो राम शब्द में कितने अक्षर हैं? तो अक्षर में क्या होता है, जो सब अक्षर में क्या होता है, वर्ण के साथ जो मात्रा होती है वो उसमें संयुक्त रहती है, यानी उसी के साथ जुड़ते हैं। तो कह सकते हैं राम शब्द में रा और मा 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2। हाँ, राम शब्द में 2 अक्षर हैं और के वर्ण कितने हैं? 4। मैं और आपको बताऊंगा पंकज। यदि प्रश्न आता है कि पंकज शब्द में कितने वर्ण हैं, तो हम इसको कैसे खोलेंगे? पा कैसे खोलेंगे? पा प्लस आ प्लस अनुस्वार आता है, अनुस्वार प्लस का प्लस आ प्लस जा प्लस आ। तो हम कह सकते हैं पंकज शब्द में 2, 1 3, 2 5, 2 7। पंकज शब्द में कितने वर्ण हैं? 7। ऐसे और उदाहरण बताएंगे आपको। क्या शब्द में कितने वर्ण हैं? देखेंगे यादा का है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे या प्लस बड़ा। यानी कितने वर्ण हो गए इसमें? कितने वर्ण हो गए? 3। क्या में? 3। तो आप समझ चुके हैं कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। यानी कह सकते हैं वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अब आगे बताएंगे हम पद के बारे में। पद क्या है? पद और पदबंध। पद और पदबंध के बारे में। पद क्या है? यानी कह सकते हैं अक्षरों का समूह। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं हम? पद। जैसे एक से अधिक अक्षरों का समूह होता है, एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम पद कहते हैं। यानी पद मतलब शब्द। यानी वो शब्द यदि अलग से लिखा है राम तो ये शब्द है, यदि ये राम किसी वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो वो पद बन जाता है। यानी कह सकते हैं पद और शब्द एक ही चीज़ है। यदि वो अलग है तो शब्द है, यदि वाक्य में प्रयुक्त है तो उसे क्या कहते हैं? पद। जैसे कहते हैं राम ये लिखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? शब्द। यदि वाक्य पूरा लिखा है राम घर जाता है, तो हमें इसमें पूछे कि राम इसमें क्या है, तो इसमें राम क्या है? पद। इसमें राम को हम शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है राम। यदि अलग लिखा होता तो उसे हम शब्द बोलते हैं। समझ चुके हैं? ये शब्द कैसे कहते हैं? राम जैसे है
इसमें एक से अधिक अक्षरों का समूह है। एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? पद, यानी शब्द बोलते हैं। पदबंध क्या है? एक से अधिक शब्दों के समूह को पदबंध बोलते हैं। यानी किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य आए हुए हैं, एक से अधिक शब्द आए हुए, उसे क्या बोलते हैं? पदबंध। समझ आई बात जी? ठीक है, आप समझ चुके होंगे वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, पद और पदबंध में अंतर क्या है। अगली बात पाएंगे आपको हम उपवाक्य और वाक्य में क्या अंतर है। उपवाक्य और वाक्य में क्या अंतर है। उपवाक्य और वाक्य में, उपवाक्य में भी एक कर्ता होता है, क्रिया होती है। वाक्य में भी कर्ता और क्रिया होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? उपवाक्य में जो बात की जाती है वो अधूरी रहती है और वाक्य में वो बात पूरी हो जाती है। जैसे बताता हूं मैं, होटल पहुंचते ही, होटल पहुंचते ही पुल से कूद गया। अब आप देख रहे हैं होटल पहुंचते ही मैं पुल से कूद गया। अब ये एक वाक्य है, ये क्या है? ये क्या है? वाक्य। लेकिन यहां पर होटल पहुंचते ही, ये हमने आपको अंडरलाइन किया हुआ है, अब ब्रैकेट बंद कर दिया है मैंने इसको। अब इसमें देखिए आप, होटल पहुंचते ही, यानी इसमें कह सकते हैं सब्जेक्ट भी है और क्रिया भी है, और वाक्य में भी सब्जेक्ट क्रिया ही होती है, लेकिन ये बात को पूरी नहीं दर्शा रहा है। होटल पहुंचते ही, इससे कोई एक निश्चित दिशा में नहीं पहुंच रहे आप हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है? होटल पहुंचते ही, जब मैंने आगे कहा होटल पहुंचते ही मैं पुल में कूद गया, यहाँ आपका वाक्य समाप्त हो रहा है, यानी क्रिया समाप्त हो रही है कि क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जब मैंने ये कहा होटल पहुंचते ही, तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है। जब मैंने ये कहा होटल पहुंचते ही मैं पुल से कूद गया, यानी कह सकते हैं यदि किसी वाक्य में यदि ही है, यदि जो छोटी की है, यानी जो चीज़ें आती हैं तो समझ आइए उपवाक्य है, और यदि वो बात को पूरी दर्शा रहा है तो वो क्या होता है? वाक्य। समझ आ गई बात आपको? उपवाक्य और वाक्य में अंतर, पद और पदबंध में अंतर। ठीक है, ठीक है। अब आपको हम 2 शब्द देते हैं, आप हमको बताएंगे इसमें कितने वर्ण हैं। स्वागतम और अर्थ में, स्वागतम और अर्थ में कितने वर्ण हैं? आप मैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।